आगे हम सब देखते हैं डेमिग्रा की ताकत इस सेयन के सामने कम पड़ जाती है और वो भी मारा जाता है। अभी डेमिग्रा तो चला गया था पर वो अकेला नहीं गया था, वो अपने साथ साथ फ्रीसा के प्लान को भी डुबा के गया था। आई मीन यार ऑब्वियसली फ्रीसा के अंदर कहीं से भी इतना दम तो नहीं था कि वो सेयन का मुकाबला कर सके। इस सेयन ने यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पीरस को हरा दिया था, टीवन डायमेंशन के गॉड को मार दिया था, तो फ्रीसा को हराना इसके लिए कौन सी बड़ी बात थी। अभी फ्रीसा क्या करता है, इस सेयन के सामने आता है और नील डाउन कर लेता है। ये सेयन अभी इस बात पे कोई भी रिएक्शन नहीं देता। फ्रीसा कहता है कि माफ करिएगा पर ये मेरी एक चाल थी और डेमिग्रा इसमें फंस भी गया। मुझे लगा ही था, मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था कि वो शायद आपको धोखा देगा और सुपर ड्रैगन बॉस को खुद से यूज करेगा, इसलिए मैंने जानबूझ के आपके कहने पर भी इस ड्रैगन को नहीं बुलाया था और जब आपने बैटल के लिए बोला तो मैं जानबूझ के पीछे हट गया था क्योंकि मैं जानता था आप डेमिग्रा को अकेले ही आराम से हरा देंगे, आपको मेरे साथ की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अगर बैटल में कुछ ऐसा होता कि आपको मेरे साथ की जरूरत पड़ती तो मैं आपका साथ जरूर देता, ना कि उस डेमिग्रा का। क्या बात है यार, मतलब मैनिपुलेशन की भी हद होती है। इस बंदे ने तो सारी हदें पार कर दी थी, ऐसा दिखा दिया था जैसे हमेशा से इस सेयन के साथ था। इससे हमें एक और सीख मिलती है कि हर चीज का बैकअप होना चाहिए, जिस वजह से फ्रीसा भी जिंदा था। अब बाद में होगा या फिर नहीं होगा वो एक अलग बात थी। अभी ये सेयन इन बातों पे रिप्लाई करता है कि तुझे क्या लगता है मैं उसकी तरह बेवकूफ हूँ जो तेरी बातों में आ जाऊंगा? इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है तूने, इतने सारे सोल्जर्स तेरे नीचे काम करते हैं, ये ऐसे ही थोड़ी ना हो सकता है। इस आर्मी को इस लेवल पे लाने के लिए बहुत दिमाग और बहुत ताकत चाहिए। इन बातों को सुनने के बाद फ्रीसा अनॉयड फील करने लगता है क्योंकि उसे अभी तक ऐसा लग रहा था जैसे ये सेयन उस पर बिल्कुल भी शक नहीं कर रहा था, पर असल बात तो कुछ और ही थी। दरअसल जब ये सेयन फ्रीसा से पहली बार मिला था तभी उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि फ्रीसा कोई आम बंदा नहीं है। इतनी बड़ी आर्मी का मालिक ऐसे ही थोड़ी ना बना जाता है। इस बंदे के अंदर बहुत दिमाग है, इसके अंदर बहुत ताकत है, तभी ये इस लेवल पे आ पाया है। ये सेयन तभी से ही फ्रीसा की हरकतों को नोटिस कर रहा था, उसकी हर एक बात पे अच्छे से ध्यान दे रहा था। फ्रीसा को लग रहा था जैसे वो सेयन को अपने इशारों पे नचा रहा था, पर बात बिल्कुल उल्टी थी। ये सेयन फ्रीसा का इस्तेमाल कर रहा था, उसे अपने इशारों पे नचा रहा था। ये सेयन फ्रीसा को खत्म करने आगे बढ़ता है पर फ्रीसा पीछे आ जाता है और इवन अभी हंसने लगता है। वो कहता है कि अगर मुझे मार दिया तो इस ड्रैगन से विश कैसे करोगे? विश करना तो दूर की बात, इसे बाहर कैसे बुलाओगे? ये सेयन इस बात पे कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है, फ्रीसा इन बातों से क्या साबित करना चाहता है। फ्रीसा बताता है कि सुपर ड्रैगन बॉस से जो ड्रैगन बाहर आता है उसे विश करने के लिए गॉड लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर वो लैंग्वेज नहीं आती तो ना तो उसे बाहर बुला सकते हैं और ना ही उसे विश कर सकते हैं। ये सेयन इस बात पे कहता है कि गॉड लैंग्वेज तो तुझे भी नहीं आती, तू कैसे विश करेगा? तेरा भी मेरे जैसा ही हाल है। फ्रीसा इस बात पे कहता है कि मेरी विश की चिंता मत कर, मैं अपनी विश को गॉड लैंग्वेज में बहुत पहले ही ट्रांसलेट करा चुका हूँ। ये सेयन इस बात को सुन के हंसने लगता है। फ्रीसा सोच में पड़ जाता है कि अब ये क्यों हंस रहा है। ये सेयन कहता है सूनो से ही कराया होगा ना मेरी तरह। फ्रीसा इस बात को सुन के सोच में पड़ जाता है कि इसे कैसे पता मैंने सूनो से कराया है, और सबसे जरूरी बात इसने बोला मेरी तरह। अब इस बात का क्या मतलब हो सकता है? तो यार इस बात को जानने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे आना होगा। तो चलते हैं उस टाइम में जब फ्रीसा पहली बार सूनो से मिलने गया था। आपको याद होगा जब फ्रीसा सूनो से मिलने गया था तो ये सेयन उसकी स्पेसशिप के अंदर ही था, ये सूनो से मिलने नहीं गया था। पर असल बात ये नहीं थी, दरअसल ये सेयन भी फ्रीसा के पीछे गया था। जस्ट अभी हमने देखा कैसे ये सेयन फ्रीसा की हरकतों पे नजर रख रहा था, इसीलिए वो फ्रीसा के पीछे गया था। फ्रीसा ने सूनो से जो बातें की थी वो सभी बातें इसने सुन ली थी। देन फ्रीसा अपनी स्पेसशिप में वापस आ गया और अपना अगला प्लान बनाने लगा। और यही वो टाइम था जब ये सेयन सूनो के सामने गया और सूनो से इसने सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली, जो भी इसको चाहिए थी वो सभी इन्फॉर्मेशन इसको मिल गई। देन इसके बाद ये बंदा भी स्पेसशिप के अंदर आ गया और इसके बाद हम सब जानते हैं कि आगे क्या क्या हुआ था। एक बात आपको सोच में डाल सकती है कि अगर ये सेयन फ्रीसा के पीछे गया था तो फ्रीसा को इसकी एनर्जी सेंस क्यों नहीं हुई? पहले आपको याद होगा जब गोकू और विजिटा पहली बार इस सेयन से मिलने गए थे तब उन दोनों को भी इस सेयन की एनर्जी फील नहीं हो रही थी, जिसका मतलब ये सेयन अपनी एनर्जी को पूरी तरह छुपा सकता था। इवन किसी भी वॉरियर के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अभी प्रेजेंट टाइम पे वापस आ जाते हैं तो फ्रीसा तो बहुत ही बुरी तरह फंस गया था, हर तरफ से फंस गया था। करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए, एक ही रास्ता बचा था, इस सेयन को हरा दे और मजे ले। फ्रीसा जैसे तैसे अपने मन को मनाता है और पावर अप करके ब्लैक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फाइट तो करना ही था, बिना फाइट किए मरने का क्या ही मतलब था। बात करें सेयन की तो ये बंदा भी बैटल करने के लिए एक बार फिर से तैयार हो जाता है। जो सुपर ड्रैगन बॉस को पाने से पहले इसका आखिरी बैटल होने वाला था। फ्रीसा होल्ड बैक बिल्कुल नहीं करने वाला था और करने का कोई मतलब भी नहीं बनता, वो इस सेयन की ताकत से अच्छे से वाकिफ था। कहानी आ जाती है अर्थ पे और सभी सी फाइटर्स देखते हैं कि फ्रीसा का अंत भी ऑलमोस्ट आ ही गया था। उसके अंदर बहुत ताकत थी पर इतनी नहीं थी कि वो सेयन का सामना कर सके। गुहान कहता है कि माना फ्रीसा हमेशा हमारे खिलाफ होता है, इवन इस बार भी हमारे खिलाफ ही था, पर इस बैटल में मैं उसके साथ हूँ। अगर वो जीत जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। पिग्गलो इस बात पे कहते हैं कि अगर फ्रीसा किसी तरह जीत भी जाता है तो सुपर ड्रैगन बॉस उसकी हो जाएंगी, फिर क्या पता वो उनसे क्या विश करेगा। गुहान सोचने लगता है कि यार बात तो सही है, ये सेयन जीते या फिर फ्रीसा जीते दोनों का इंटेंशन तो बुरा ही था, दोनों कुछ न कुछ बुरा विश करने वाले थे। फिलहाल कहानी वापस आ जाती है बैटल पे और हम सब देखते हैं फ्रीसा रश करता है सेयन पे और काफी सारे पंचेस थ्रो करता है, जिसको ये सेयन अपनी एक ही फिंगर से काफी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। देन अचानक से फ्रीसा के एक हाथ को पकड़ लेता है। फ्रीसा घबरा के दूसरे हाथ का पंच थ्रो करता है तो उसको भी पकड़ लेता है। फ्रीसा के दोनों हाथ इसके हाथों में आ गए थे। देन ये क्या करता है, फ्रीसा के दोनों हाथ को मसलने लगता है, उन्हें ट्विस्ट करने लगता है। फ्रीसा की हालत खराब हो जाती है, वो दर्द में कांपने लगता है। देन फाइनली फ्रीसा के पेट में नी मारता है तो फ्रीसा जमीन पे गिर जाता है। देन एक और लात मार के फ्रीसा को पीछे फेंक देता है। फ्रीसा की हालत
ताकत खराब हो गई थी, जो कि होना ही था, पर फ्रीसा भी नहीं रुकने वाला था। वो अपनी ताकत बढ़ाने लगता है, अपनी पूरी ताकत बाहर लाने लगता है। ये सेन देखता है कि फ्रीसा के अंदर भी बहुत दम है, इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, तभी तो ऐसी मार खाने के बाद भी इसकी ताकत फिर से बढ़ने लग गई थी। फ्रीसा अपनी पूरी ताकत के साथ एक बहुत बड़ा की अटैक बनाता है, जिसको हम सब सुपरनोवा कह सकते हैं। अब यही एक रास्ता बचा था, क्योंकि सामने से फाइट करके तो शायद कुछ भी नहीं होने वाला था। आई मीन यार, फ्रीसा ने सामने से फाइट करके देख लिया था, पर क्या ही फायदा हुआ, उसके हाथ टूटते टूटते बचे। ये सेन खुद से कोई भी की अटैक नहीं बनाता, ये आराम से खड़ा था और फ्रीसा को पूरा मौका दे रहा था कि लगा दे जितना दम लगाना है। फ्रीसा अपनी पूरी ताकत के साथ अटैक करता है सेन पे। ये बहुत ही बड़ा की अटैक इस सेन की तरफ आने लगता है। फाइनली ये सेन अपने हाथ को आगे करता है और इस अटैक को रोकने लगता है, और ऐसा करने में काफी आसानी से कामयाब भी हो जाता है। ये अटैक रुक जाता है। फ्रीसा अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, इस अटैक को पुश किए जा रहा था, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि ये अटैक आगे नहीं बढ़ता। ये सेन देखता है कि फ्रीसा के अंदर अभी और ताकत नहीं बची थी, जिसका मतलब इस बैटल को खत्म करने का टाइम आ गया था। अभी ये सेन अपनी ताकत दिखाता है, ये दम लगाता है और फ्रीसा का अटैक उसी की तरफ वापस आने लगता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर की याद आ गई यहाँ पे। जैसे जिरेन ने गोकू के स्पिरिट बॉम्ब को उसी पे पुश कर दिया था, वैसे ही ये सेन भी फ्रीसा के अटैक को उसी पे पुश किए जा रहा था। अभी टूर्नामेंट ऑफ पावर के जैसे तो फ्रीसा की कोई नई ताकत बाहर नहीं आने वाली थी, क्योंकि अभी तो ब्लैक फॉर्म मिली थी, नई ताकत कैसे ही बाहर आ जाती। तो इसी के साथ ये अटैक फ्रीसा को लग जाता है और वो मारा जाता है। इस सेन के रास्ते में अभी तक जो भी आया था वो मारा ही गया था। इसके बाद कहानी आती है सीनोसामा के पैलेस पे। ग्रैंड पीस देख रहे थे कि सेन ने पहले तो टेमिग्रा को मारा, जो कि एक तरह से अच्छा ही था, क्योंकि टेमिग्रा का इंटेंशन भी बुरा ही था। वो तो इस पूरे मल्टीवर्स पे कब्जा करना चाहता था, शायद सीनोसामा को उनकी जगह से हटाना चाहता था। साथ ही फ्रीसा भी मारा गया था, जिसके इंटेंशन भी एक तरह से बुरे होने वाले थे, तो ये भी अच्छी बात थी। लेकिन बुरी बात क्या थी कि अब सेन के पास सुपर ड्रैगन बॉल्स आ गई थी, जिनसे कोई भी विश पूरी कर सकता था। असल में इसकी विश क्या होगी अब ये तो बस यही जानता है। अभी कहानी फिर से आ जाती है इसी सेयन पे। आखिरकार इसके और सुपर ड्रैगन बॉल्स के रास्ते में कोई भी नहीं था, अभी अपने मुकाम पे आसानी से पहुंच सकता था। ये सेयन अभी आसमान में आ जाता है और कहता है कि काश मुझे तुम्हारे बारे में पहले ही पता चल गया होता। न जाने मैंने अपने दर्द में कितने साल गुजार दिए, अलग अलग प्लेनेट पे गया, वहाँ जाके भीख मांगी, पर कोई भी मेरी मदद ना कर सका। ये दर्द जो मेरे अंदर है ये मेरी आदत बन गया, मैं इसी के साथ जीता जा रहा था, कोई उम्मीद ही नहीं थी, पर आखिरकार वक्त बदल गया। अजीब सी बात है कि एक सेयन को बचाने के लिए दूसरे सेयन्स ही काम आए। आज के टाइम के सेयन्स की वजह से ही तो मैं यहाँ तक पहुँच सका हूँ। अभी ये सेयन कोई तो स्पेल पढ़ने लगता है, जो कि गॉड लैंग्वेज में था, और सुपर ड्रैगन बॉल्स इसके आसपास घूमने लगती हैं। देन ये बॉल्स आसपास आ जाती हैं, एक ही डायरेक्शन में घूमने लगती हैं, और इनके अंदर से अजीब सी एनर्जी बाहर आने लगती है। और फाइनली वो आ जाता है जो इस सेयन को इसके दर्द से आजाद करने वाला था। सुपर शेनरॉन यहाँ पे आ जाता है। वैसे मेरा एक सवाल है आपसे यहाँ पे, आपको क्या लगता है क्या होगा अगर ये सेयन सुपर शेनरॉन से कहे फाइट मी शेनरॉन? लाइक अगर ये सेयन या फिर कोई भी बंदा सुपर शेनरॉन से विश करता है कि मेरे से फाइट करो, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? देखो एक बात तो पक्की है कि सुपर शेनरॉन को ये विश पूरी करनी पड़ेगी। ये वाला शेनरॉन कोई भी विश पूरी कर सकता है, तो डेफिनेटली ये भी करनी पड़ेगी। लेकिन मेन बात जो सोचने वाली है, आपको क्या लगता है क्या ये शेनरॉन अपने इसी साइज में सेयन से फाइट करेगा, या फिर अपने आप को एक वॉरियर बना लेगा? आप सब नीचे कमेंट बॉक्स में पहुंच जाइए और कमेंट करके बताइए कि आप सबको क्या लगता है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ आप इस बारे में क्या सोचते हो। कहानी पे वापस आते हैं तो अभी ये सेयन सुपर शेनरॉन को अपनी विश बताने लगता है, जो ऑब्वियसली गॉड लैंग्वेज में थी, और सुपर शेनरॉन इसकी विश को काफी आसानी से पूरा भी कर देता है। मेन बात ये थी कि इसने क्या विश किया था, ये बात अभी हमें नहीं बताई जाती। बाद में जाके ये बात पूरा खेल बदल सकती है। लाइक ये बात भी हो सकती है कि अपने दर से आजाद होना चाहता था और इसने वही विश किया होगा, पर इसमें एक बहुत बड़ी कंडीशन आ जाती है। ऐसा करने से इसकी एज नॉर्मल हो जाएगी और कुछ ही दिन बाद ये मर भी जाएगा, तो ये बात डेफिनेटली इसके माइंड में जरूर आई होगी। फिलहाल अभी हम सब देखते हैं कि शेनरॉन के विश ग्रांट करते ही इस सेयन की बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, और ऐसा होते ही पूरे मल्टीवर्स में एक अजीब सी एनर्जी फैलने लगती है। सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स इस एनर्जी को फील कर सकते थे, और कहीं ना कहीं ये एनर्जी उनको डरा देती है। ये एनर्जी थमने लगती है तो हम सब देखते हैं सेयन को, जो वापस से यंग हो गया था। पता नहीं इसने क्या विश किया था, पर ये विश इसके बहुत काम आई थी। इसकी जवानी वापस से लौट आई थी। हमें सेयन का पूरा लुक दिखाया जाता है और हम सब देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं बल्कि अकूमो था। मतलब यार किसने सोचा था जिस एंशिएंट सेयन के बारे में हम इतने टाइम से बात कर रहे थे, जिसकी ताकत कमाल की थी, वो और कोई नहीं बल्कि अकूमो होगा। अगेन एक और बात बतानी है आपको कि इस कहानी को आप बाकी कहानियों से कनेक्ट मत करना। आई नो आपने अकूमो की बहुत कहानी सुनी होंगी, बहुत कहानी देखी होंगी। किसी कहानी में उसकी ताकत बहुत ज्यादा है, तो किसी कहानी में उसकी ताकत मॉर्टल्स के लेवल पर है। तो उन कहानियों को आप इस कहानी से कनेक्ट मत करना। ये बिल्कुल अलग कहानी है जिसमें अकूमो की स्टोरी को अलग तरह से दिखाया गया है। इसके बाद कहानी आ जाती है अर्थ पे। सभी जी फाइटर्स देखते हैं कि ये सेयन तो पहले जैसा हो गया था, ये तो जापान हो गया था। पिग्लो कहते हैं कि जो ताकत इसके अंदर से बाहर आई थी वो कमाल की थी, शायद ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। वीरस कहते हैं कि सभी यूनिवर्सेस के डीटीज ने इस ताकत को फील किया होगा, और अब तक तो उन सबको भी इसके बारे में पता चल गया होगा। और वीरस का अंदाजा बिल्कुल सही था, क्योंकि सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स आपस में यही बातें कर रहे थे कि क्या था। इन सबको इतना तो पता चल ही गया था कि ये एनर्जी यूनिवर्स 7 से आई है, तो डेफिनेटली ये सब जल्दी ही वीरस से कांटेक्ट करने वाले थे। कहानी वापस से आ जाती है अकूमो पे, जो अपने आप को देख रहा था, अपनी जापानी को फील कर रहा था, अपनी नई ताकत को फील कर रहा था। वो कहता है कि लगा नहीं था ये दिन भी आएगा, बस सपना ही देखा था इस
जिस दिन का, लेकिन अब तो हकीकत बन चुका है। अकुमो पूरे यूनिवर्स पे नजर डालता है और कहता है और मेरा सपना पूरा होने का मतलब है कि तुम सब सपना देखने के काबिल ही नहीं बचोगे। बेसिकली वो कहना चाहता था कि मरने के बाद कौन ही सपना देख पाएगा, मरने के बाद क्या होता है किसी को क्या पता। अब पता नहीं इस बंदे के माइंड में क्या चल रहा था, पर एक बात तो पक्की थी, अब ये तबाही का ऐसा मंजर लाएगा कि हर एक मॉडल की रूह कांप उठेगी। फिलहाल सुपर शेनरॉन ने इसकी विश को पूरा कर दिया था, तो अभी वो यहाँ से चला जाता है। सुपर ड्रैगन बॉल्स एक बार फिर से यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 में फैल जाती हैं। अकुमो भी यहाँ पे नहीं रुकता, वो भी यहाँ से चला जाता है। शायद इसके प्लान्स ऑलरेडी बन गए थे और अभी एक एक करके उन सबको पूरा करने वाला था। इसके बाद कहानी फिर से आ जाती है अर्थ पे। जैसा वीरस ने अंदाजा लगाया था बिल्कुल वैसा ही होता है। मार्गरीटा की कॉल वीस को आ जाती है। वीस कॉल उठाते हैं तो कॉल पर बेलमोंट थे, जो वीरस से पूछने लगते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। वीरस इस बात पे कहते हैं कि बहुत लंबी कहानी है, ये बंदा पूरे मल्टीवर्स के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनने वाला है। बेलमोंट इस बात पे कहते हैं तो तू वहाँ पे क्या कर रहा है, जल्दी यहाँ पे आ जा। वैसे भी बाकी सब तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। तो सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स की मीटिंग फिक्स हो गई थी। इवन वीस और वीरस को छोड़ के सब इस मीटिंग में आ भी गए थे, बातें करने भी लगे थे। कॉल कट होती है। वीस और वीरस भी इस मीटिंग में जाने के लिए तैयार थे कि गोहान आगे आता है और पूछने लगता है कि वो आगे क्या करेंगे और बाकी सी फाइटर्स को क्या करना है ये तो बता के जाओ। वीरस इस बात पे कहते हैं तुम्हें जो भी करना है करो और बाकी हम क्या करेंगे वो उस मीटिंग में डिसाइड हो ही जाएगा। वीस इस बात पे कहते हैं कि बस होप करना वो सेन यहाँ पे ना आ जाए, वरना हम दोनों फिर से अच्छे खाने का मजा कभी नहीं उठा पाएंगे। तो इसी के साथ वीस और वीरस भी यहाँ से चले जाते हैं। इनका अगला स्टॉप था गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स की मीटिंग में पहुंचना, जो कि शायद यूनिवर्स 11 में रखी गई थी। वैसे एक बात सोचने वाली थी, अब कोई भी उस सेन पे नजर नहीं रखने वाला था। वैसे नजर रख के फायदा भी क्या था, जो वो चाहता था वो तो हो ही जाता था, कोई भी उसे रोकने वाला नहीं था। अभी गोहान पिकलो से पूछता है कि आगे क्या करना है और पिकलो इस बात पे रिप्लाई करते हैं जो वीस ने कहा वही करते हैं। बस होप करते हैं कि वो हमसे बदला लेने यहाँ पे ना आ जाए, क्योंकि अगर वो आ गया तो समझो हम सबका अंत भी आ गया। रोली कहता है कि शायद ग्रेट पीस ने गोकू और विजिटा को इसलिए अपने पास बुलाया था क्योंकि वो जानते थे ये सेन एक दिन पूरे मल्टीवर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। पर एक बात समझ नहीं आ रही, ग्रेट पीस खुद से आके इसको खत्म क्यों नहीं कर देते, उनके पास तो बहुत ताकत है, वो तो इसे खत्म कर ही देंगे ना। पिकलो इस बात पे कहते हैं कि इसके पीछे भी कोई तो वजह जरूर होगी, वरना वो जरूर आते और इसको खत्म भी करते, वो ऐसे ही थोड़ी ना बैठते। अब इसके पीछे असल वजह क्या थी ये तो बस ग्रेट पीस ही जानते थे, क्योंकि बात तो सोचने वाली थी वो खुद से आके इसको खत्म क्यों नहीं करे, उनके अंदर तो इतनी ताकत होगी ना जो इसे खत्म कर सके। आखिर क्यों वो गोकू और विजिटा को इस काबिल बनाना चाहते थे कि वो दोनों मिलके इस सेन को खत्म करें? क्या वो मल्टीवर्स के नेचुरल फ्लो में छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे या फिर बात कुछ और ही थी? इसके बाद फाइनली हम सब देखते हैं गोकू और विजिटा को, जिन्होंने एक बार फिर से अपनी लिमिट्स को सरपास कर दिया था। आई मीन करना ही था, जब ये दोनों शुरू हो जाते हैं तो खत्म करके ही मानते हैं। पर क्या इन दोनों की ये ताकत उस सेन को सरपास कर पाएगी या फिर इन दोनों को अभी और भी आगे जाना पड़ेगा, एक बार फिर से अपनी लिमिट्स को तोड़ना पड़ेगा? पहले अब ये तो वक्त ही बताएगा।